हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बेबी जॉन मूवी को। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं ना, तो अपने प्यारे हाथों से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम कुछ विलन को देख पाते हैं जो कि लड़कियों की किडनैपिंग कर कर उन्हें दूसरे देश में बेच दिया करते थे। ये काम उनका बहुत ही तेजी से चल रहा था और आड़े दिन वो लोग लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से इसकी खबर एक पुलिस इंस्पेक्टर को हो जाती है। जब वो उनके अड्डे पर आता है ना, तो उसे पता चलता है कि उसकी खुद की बेटी भी किडनैप हो चुकी है और अगर उसने कुछ एक्शन नहीं लिया ना, तो उसकी बेटी को भी दूसरी देश में बेच दिया जाएगा। फिर ना चाहते हुए वो पुलिस इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं कर पाता और वो उन विलन्स के साथ काम करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है केरल में, जहाँ पर हम जॉन और उसकी बेटी खुशी को देख पाते हैं। यहाँ पर बेबी जॉन अपनी बेटी खुशी और अपने दोस्त राम के साथ रह रहा था और बहुत ही मामूली सी जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर वो अपनी बेटी खुशी से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता था। लेकिन खुशी को ऐसा लगता है कि शायद बेबी जॉन एक डरपोक पिता है। यहाँ पर जॉन हर रोज अपनी बेटी खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो हमेशा ही लेट हो जाया करता था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन है ना, उसकी एक मामूली सी बेकरी है जो कि अच्छी खासी चल भी रही थी। अब ऐसे ही एक दिन जॉन को पता चलता है कि उसकी बेटी खुशी को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया है। तो जॉन अपनी बेटी खुशी को समझाता है कि जब कोई तुम्हें थप्पड़ मारे ना, तो उसे पलट कर थप्पड़ तुम मार सकती हो। तो इसी वजह से खुशी ने उस लड़के को बुरी तरह से मार दिया था। और जब ये बात खुशी की टीचर को पता चलती है ना, तब वो यहाँ पर जॉन को बुलाती है और उसे समझाती है कि क्या तुम अपनी बेटी को यही सब सिखाना चाहते हो क्या। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में जो विलन्स थे जिन्होंने लड़कियों की स्मगलिंग किया करते थे ना, उनके चंगुल से एक लड़की थी ना, वो भाग जाती है और इनके आसपास ही छिप गई थी। और जब उन लड़कियों को तारा ने देखा ना, तो तारा उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और पीछे पीछे खुशी भी चली गई थी। इसलिए जॉन को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। जब जॉन वहां पर जाता है ना, तो पुलिस इंस्पेक्टर जॉन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। तब जॉन वहां से जाने लगता है ना, तो यहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर सत्या इंस्पेक्टर कहकर पुकारता है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर उन गुंडों से मिला हुआ था। इसलिए इंस्पेक्टर उन गुंडों को फोन कर कर कहता है कि जो लड़की खो चुकी थी ना, वो हमारे पास आ गई है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी की है। लेकिन इंस्पेक्टर तारा का नाम नहीं बताता, बल्कि जॉन का नाम बताता है। इसलिए सारे गुंडे रात को जॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर तारा भी उसी के घर पर मौजूद थी। यहाँ पर जॉन के साथ उसकी बेटी खुशी भी थी। अब यहाँ पर जॉन था ना, वो सारे गुंडों को देखकर उनसे माफी मांगता है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो गुंडे थे ना, वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें बुरी तरह से मारेंगे, साथ ही हम तेरी बेटी को भी जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। जॉन कहता है कि जब तक बात मेरे ऊपर थी तब तक ठीक थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को मारने की बात कही और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो ये कहकर सबको मार रहा था। जिसके बाद उसका दोस्त राम था ना, वो तारा को कहानी सुनाने लगता है और फिर कहानी 6 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम मुंबई में सत्या नाम की पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही बहादुर और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था। आज तक उसके बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे, इसलिए बहुत सारे लोग उसके फैन भी थे। तो वहीं सत्या अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी माँ चाहती थी कि सत्या की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए वो सत्या को लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन वो लड़की सत्या को कहती है कि सत्या, तुम बहुत ही अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर हो, लेकिन मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए सत्या के साथ वो शादी नहीं कर सकती। अब सत्या अपनी माँ को लेकर घर जा रहा था कि तभी वहां पर रास्ते में एक बच्चा उसके पास कुछ बेचने के लिए आता है। अब वो बच्चा काफी ज्यादा भूखा था और सत्या से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सत्या उसे कहता है कि वो उसे स्कूल भेजेगा। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है और वो उस बच्चे को समझाती है कि वो चुपचाप पैसे ले ले और यहाँ से निकल जाए। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि उस बच्चे को मारकर भगा देता है और अब वो सत्या को कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और यहाँ से चला जाए। अब सत्या था ना, वो अपनी माँ को लेकर एक सेफ जगह छोड़ देता है और वापस आकर उस आदमी को और उसकी पूरी टीम
टीम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल भी जाता है। अब जब वहाँ की डॉक्टर उन्हें इतना पिटा हुआ देखती है ना, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सत्या को कहती है कि तुम्हें इस तरह से वायलेंस नहीं करना चाहिए। तुम इन आदमियों की हालत तो देखो, तुमने उन्हें कैसे पीटा है। यहाँ पर सत्या डॉक्टर मीरा को कहता है कि उन आदमियों ने बच्चों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। अब यह सब बातें बताने के बाद मीरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है उन बच्चों के लिए, और वो सत्या से माफी भी मांगती है। जिसके बाद मीरा सत्या से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर कहता है सत्या कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद मीरा बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है और उसे शाम को 8 बजे मिलने के लिए बुलाती है। तो वहीं सत्या को मीरा भी पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए चला जाता है और दोनों में बहुत सारी बातें भी होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसलिए सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलवाता है। सत्या को काफी डर था कि उसकी माँ मीरा को पसंद करेगी या नहीं, लेकिन सत्या की माँ को मीरा बहुत ही पसंद आ गई थी। जिसके बाद हम नाना नाम के गुंडे को देख पाते हैं, जो कि गरीब लड़कियों को किडनैप करके और उन्हें दूसरी जगह सप्लाई करने का काम करता था। नाना इतना ज्यादा पावरफुल था कि पुलिस वाले, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी उससे डरते थे। नाना का एक बेटा भी था, जो कि उससे मिनिस्टर बनने की मांग करता है, क्योंकि एक टोल वाले ने नाना के बेटे से टोल के पैसे मांगे थे। इसलिए उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर अपने पापा से कहता है कि उसे भी मिनिस्टर बनना है, क्योंकि मिनिस्टर से कोई भी पैसे नहीं मांगता। अब ये सुनने के बाद नाना उसके बेटे से वादा कर देता है कि वो उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा। जिसके बाद वो लोग उसकी तैयारी में भी लग गए थे। तो वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वहीं पुलिस स्टेशन में हम एक कपल को देख पाते हैं, जो कि सत्या से मिलने आए थे। वो सत्या उन्हें अंदर बुलाता है, तो सत्या को पता चलता है कि उनकी बेटी 3 दिन से लापता है। उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखाई थी और 10,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन अभी तक उनकी बेटी नहीं मिली। और आज वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि शायद उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। ये सुनने के बाद सत्या उस औरत से कहता है कि वो चिंता ना करे, उनकी बेटी को वो ढूंढकर जरूर लाएगा। जिसके बाद सत्या उस लड़की के स्कूल में जाता है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि लड़की स्कूल से घर आने के लिए निकली तो थी। इसके बाद वो स्टॉप पर भी जाता है, जहाँ पर एक चाय वाला था ना, वो उस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की रोज इसी स्टॉप पर उतरती थी और सामने एक कुत्ते को बिस्किट खिलाती थी। लेकिन वो लड़की 3 दिन से नहीं आई, इसलिए वो कुत्ता भी काफी ज्यादा मायूस हो गया था और वो उसका इंतजार भी कर रहा है। तभी सत्या देखता है कि वो कुत्ता एक काली गाड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा भौंकने लग जाता है, जिसे देखकर सत्या को डाउट जाता है कि शायद ये कुत्ता उनसे कुछ कहना चाहता है। इसलिए वो उस कुत्ते को अपनी कार में ले लेता है और आगे सीसीटीवी चेक करते हुए बढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आगे एक बहुत ही घना जंगल था और शायद वो लड़की वहां पर हो सकती है। इसलिए सत्या वहां जाकर उस कुत्ते को छोड़ देता है। वो कुत्ता उस लड़की को ढूंढ ही लेता है। एक्चुअली यहाँ पर ये लड़की के साथ नाना के बेटे ने बहुत ही गलत काम किया था, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर वो लड़की ने सत्या को देख लिया था। वो किसी तरह सत्या को आवाज लगाने चाहती थी। वो आवाज लगा दी उससे पहले तो नाना के लोगों ने वहां पर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो लड़की की वहीं पर जलकर मौत हो गई थी। अब यहाँ पर ये सत्या देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब उस लड़की का अंतिम संस्कार होता है, जिसके बाद सत्या नाना के बेटे को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन नाना कहता है कि उसका बेटा 3 दिन से गायब है। अब यहाँ पर सत्या को पता चलता है कि नाना का बेटा था ना, वो इलेक्शन जीत चुका है। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गया था। नाना सत्या से कहता है कि जब उसका बेटा मिले तो उसे अरेस्ट ना करे, बल्कि सैल्यूट करे। अब ये सुनने के बाद सत्या चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रास्ते में वो अपने दोस्त राम से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफी सारे सबूत है जिससे साबित हो सकता था कि नाना के बेटे ने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन राम उससे कहता है कि उनके पास चाहे कुछ भी हो, नाना के बेटा आसानी से जेल से छूट जाएगा। वो कितने भी केसेस उसके ऊपर चलते हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर राम कहता है कि उल्टा ऊपर से पुलिस ऑफिसर का ही ट्रांसफर हो जाता है, ताकि वो ईमानदारी से अपना काम ना कर सके। जिस पर सत्या उससे पूछता है कि अगर राम पुलिस ऑफिसर नहीं होता और एक कॉमन मैन होता और उसके हाथ में वो लड़का आ जाता तो वो क्या करता। जिस पर राम कहता है कि वो उसे उतना ही टॉर्चर करता और उसे जला देता। जिसके बाद सत्या अपने सिगरेट गिरा देता है और राम उसे उठाकर फेंकता है। जैसे ही वो सिगरेट फेंकता है ना, वहां पर बहुत बड़ी आग लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि सत्या ने नाना के बेटे को पहले ही पकड़ लिया था। उसने उसे इतना ही टॉर्चर किया था जितना उसने उस लड़की को किया था। जिसके बाद सत्या ने उसे अंदर इस तरह के रखा था ताकि वो आग लगाए और आग लग जाए और नाना के बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। जिससे ये बात नाना को पता चलती है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने उसके बेटे को मारा। अब यहाँ पर सत्या उसे बताता है कि शायद उस लड़की के भाई ने ही मारा होगा और उस भाई का नाम सत्य वर्मा है। जो सुनने के बाद नाना काफी ज्यादा शॉक में था और समझ गया था कि सत्या ने ही उसके बेटे को बुरी तरह से मारा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सत्या से ये बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जो कि सत्या को कहती है कि उसे उसके पापा से मिलना होगा। एक्चुअली मीरा के पापा थे ना, उनको पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पुलिस वालों की लाइफ काफी ज्यादा रिस्की है। इसके बाद सत्या मीरा के पापा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके पापा उनकी शादी के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उनका कहना था कि सत्या की लाइफ काफी ज्यादा रिस्की है। अब वो अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन सत्या उनसे कहता है वो उनकी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हर हाल में उसके साथ देगा। अब यहाँ पर सत्या कहता है कि वो एकदम गांधीवादी पुलिस ऑफिसर है, वो कभी भी वायलेंस नहीं करता। ये सुनने के बाद मीरा के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। तभी वहां पर नाना की गुंडे आकर सत्या के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद सत्या मीरा के घर वालों को एक सेफ जगह रख लेता है और उन सारे गुंडों को बुरी तरह से मारता है। ये देखने के बाद मीरा के पापा गुस्सा हो जाते हैं और वो सत्या को कहते हैं कि वो मीरा की शादी उससे हरगिज नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सत्या उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। जिसके बाद सत्या नाना के पास जाता है और उसे अरेस्ट करता है क्योंकि नाना ने ही उनके ऊपर हमला किया था। वो नाना को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और उसे लॉकअप में बंद कर देता है। इसके बाद सत्या मीरा के पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे कहती है कि वो पुलिस की जॉब छोड़ देगा तभी उन दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन सत्या ऐसा नहीं करना चाहता था। अब मीरा भी कहीं ना कहीं सत्या से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे शादी के लिए हाँ कर देती है और ये दोनों शादी कर देते हैं। हालांकि मीरा के घर वाले खुश तो नहीं थे इनकी शादी से, लेकिन सत्या की बातों से वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर बाद में मान जाते हैं। अब शादी के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और कुछ टाइम साथ बिताते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम खुशी था। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन सत्या और मीरा जब बात कर रहे थे ना, तभी मीरा को कोई शूट कर देता है, जो देखकर सत्या काफी ज्यादा शॉक था। तभी वहां पर नाना अपने आदमियों के साथ आता है और सत्या को भी शूट कर देता है। वो सत्या से कहता है कि जैसे उसने उसके बेटे को मारा था ना, अब वो सत्या के पूरे खानदान को मार देगा। यहाँ पर नाना को पता चलता है कि सत्या की एक बेटी भी है जो कि ऊपर इसकी दादी के कमरे में थी। यहाँ पर नाना ऊपर जाता है और उसकी दादी को भी मार देता है, जिसके बाद वो पूरे घर में पेट्रोल डालता है और माइक्रोवेव ओवन ओपन करके चला जाता है। अब यहाँ पर हम मीरा को देखते हैं जो कि अभी जिंदा थी और वो उठकर अपनी बेटी को लेकर नीचे आती है, जिसके बाद वो सत्या को होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से जाकर खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाए। इससे पहले कि सत्या मीरा से कुछ कह पाता, उसकी मौत हो जाती है और कुछ टाइम के बाद घर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तब तक सत्या और खुशी घर से बाहर निकल चुके थे। जिसके बाद सत्या अपने एक पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ देता है और अपनी पहचान बदलकर केरला के गांव में आकर शिफ्ट हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बेटी को कोई भी खतरा हो। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम तारा को देखते हैं जो कि सत्या की सारी कहानी सुन रही थी। साथ ही में हमें पता चलता है कि तारा कोई टीचर नहीं थी बल्कि अंडरकवर एजेंट थी और उसका असली नाम था अधीरा। और वो सत्या से वादा करती है कि वो खुशी को कुछ भी नहीं बताएगी। जिसके बाद सत्या अगले दिन खुशी को बस स्टॉप पे छोड़ने जाता है क्योंकि आज खुशी का पिकनिक था। अब यहाँ पर जैसे ही वो जाने वाले थे ना, यहाँ पर नाना का कॉल आता है सत्या का और वो उसे बताता है कि वो जान चुका है कि सत्या यहाँ पर जॉन बनकर रह रहा है, लेकिन वो अपना बदला अभी भी नहीं भूला है, इसलिए वो सत्या को खत्म करके रहेगा। इसके बाद सत्या देखता है कि खुशी की बस थी ना, वो पानी में गिर जाती है। बिना सोचे समझे वो तुरंत ही पानी में कूद जाता है और एक एक करके सभी बच्चों को बचा देता है। उसके बाद सत्या को फिर से नाना का कॉल आता है और वो सत्या से कहता है अभी तो तूने बचा लिया, लेकिन आगे बहुत कुछ है जो सत्या के साथ होना बाकी है, वो इसीलिए तैयार रहे। ये सुनने के बाद सत्या समझ जाता है कि नाना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे वापस सत्या ही बनना होगा। इसलिए सत्या यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाता है और सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर को मारता है जिसने नाना का साथ देकर यहाँ पर सत्या की पूरी फैमिली को मरवाया था। तो वहीं सभी के लिए सत्या तो मर चुका था, इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि सत्या का भूत ये सब कर रहा है। तो वहीं सत्या एक एक कर नाना के सारे आदमियों को मार देता है। दूसरी ओर हम सत्या के घर पर देखते हैं कि तारा को पता चलता है कि आज भी कुछ लड़कियों को स्मगल करने के लिए ले जाने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो लोग तारा को ट्रैप करते हैं और राम को मार देते हैं और खुशी को भी लेकर वहां से चले जाते हैं। खुशी और तारा को भी उसी कंटेनर में रखा जाता है जहाँ पर बाकी की सारी लड़कियों को वो लोग दूसरी जगह दूसरे देश में ले जाने वाले थे। अब सत्या को जैसे ही ये बात पता चलती है ना, सत्या उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर नाना सत्या का इंतजार कर रहा था। अब नाना के आदमी सत्या को काफी ज्यादा मारने लगते हैं। यहाँ पर
पर सत्या लगभग बेहोश हो चुका था, तभी उसे मीरा की आवाज आती है जो कहती है कि खुशी को तुम्हें बचाना ही होगा। दूसरी ओर हम खुशी को देखते हैं जो कि बाकी लड़कियों के साथ उन सबसे कहती है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए खुशी उस कंटेनर को धक्का देने लगती है ताकि सत्या को पता चले कि वो कौन से कंटेनर में है। खुशी के साथ रहकर बाकी सारी लड़कियां भी उसका साथ देती है और यहाँ पर सत्या को पता चल जाता है कि वो लोग कौन से कंटेनर में है। इसलिए वो नाना के सारे आदमियों को मार देता है और कंटेनर से उन लोगों को छुड़वाता है। और बाहर आने के बाद खुशी सत्या से कहती है कि नाना को माफ करे, भले ही नाना ने बहुत गलत काम किए हैं लेकिन वो नाना को छोड़ दे। जिसके बाद ये यहाँ पर नाना ही सुनता है और स्माइल करता है और सत्या से कहता है कि अगर उसने यहाँ पर उसे नहीं मारा तो फिर से वो सत्या के पीछे आएगा और उसे मार देगा। ये सुनने के बाद सत्या मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। तो कहीं न कहीं बाकी जो लड़कियाँ थी ना, वो नाना के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। जिसके बाद हम सत्या और तारा को देखते हैं जो कि अंडरकवर एजेंट थे और एक मिशन पर निकले थे। यहाँ पर उसी मिशन पर एक और आदमी जॉइन करता है जिसका नाम भाईजान था। ये लोग मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी बेबी जॉन मूवी की कहानी। पर्सनली ये कहानी की स्टोरी ना मुझे कहीं न कहीं साउथ की विजय थेलापति की मूवी थेरी के जैसी लगी। आपको कैसी लगी है मूवी की कहानी मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।